हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड साइंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 40 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये आपकी फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर आपकी दी हुई है। हालांकि बेटा दर्पण आपका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए ये आपका -10 सेंटीमीटर होगा। पूछ रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। R = F। फोकस दूरी बेटा 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, R बराबर 2 × -10 = -20 सेंटीमीटर। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो पूछ रहा बेटा इन दोनों के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को, उस एंगल को किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। बेटा निर्गत किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं निर्गत कोण, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बेटा जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किसका होता है। बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तल, अवतल, बाईफोकल, इनमें से कोई नहीं। लेंस कौन सा होता है जिसमें आपका केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे। इनमें से बेटा आपका अवतल लेंस जो होता है, इस अवतल लेंस के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा काल्पनिक, आभासी और सीधा प्राप्त होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। अब परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा होगा, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम पढ़ा होगा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम जो होता है वह है आपका बेटा आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बेटा जो वर्चुअल इमेज बनता है कैसा होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
सीधा, उल्टा, कोई नहीं, दोनों। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है बेटा, कोई भी इमेज जब वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल होने के साथ साथ वह इमेज आपकी हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। और यदि कोई प्रतिबिंब इमेज आपकी यदि रियल में बनती है, वास्तविक बनती है, तो वास्तविक होने के साथ साथ उल्टी होती है। दोनों तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और यदि रियल बनता है, रियल होने के साथ साथ वास्तविक होने के साथ साथ हमेशा ये आपका अपोजिट उल्टा बनता है। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल, उसके साथ साथ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस जो, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस जो होता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होती है, इसका परावर्तक सतह किसका बना होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। बेटा इसके सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, वह परावर्तक सतह आपकी अवतल दर्पण की बनी होती है। अवतल दर्पण को ही हम बोलते हैं, अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी लेंस दर्पण कहते हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। बेटा उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल आपका 1 डायोप्टर है। पूछ रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपको फाइंड करना है। तो आपको 2 फार्मूले पढ़ाए गए होंगे ले पावर ऑफ लेंस पे कि P इज इक्वल एक आपका 100/f होता है जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में निकालनी हो। एक फार्मूला आपका होता है P इज इक्वल 1/f जब फोकस दूरी आपकी मीटर में गिवन होती है। अब आपको फोकस दूरी फाइंड करना है दोनों में से, तो आप देखते हैं तो f निकालना है। तो f बराबर बेटा हो जाएगा 100/p। तो 100/1 बराबर 100 अर्थात सेंटीमीटर, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो गई आई है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। पूछ रहा बेटा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। किसी गोली दर्पण, अब आपको पता हो गोली दर्पण दिया हुआ है, किसी पतले गोली लेंस, फोकस दूरियां कैसी हो सकती हैं? तो आपको पता होता है बेटा, इसकी जो फोकस दूरियां होती हैं उसमें लेंस दर्पण संभवतः क्या होंगे? संभवतः दोनों आपके अवतल होंगे, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसलिए कुछ क्वेश्चन बेटा इसमें रिपीट कर दिए गए हैं, जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको 10 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चन आपको जब आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी के आंसर, क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, इसका भी आपको ऑप्शन देना है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही देना है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। इस परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही देना है। और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। नेक्स्ट सर्चलाइट में किसका परावर्तक सतह होता है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ही आपको देना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपका इसके लिए 4 ऑप्शन, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं।
तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका रियल बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ताकि शेविंग करने में आपको आसानी होगी, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो कोई भी लेंस हो, जैसे ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, अब कह रहा है इस अवतल लेंस, कोई भी लेंस है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, ये जो केंद्रीय बिंदु होता है, जो प्रकाश किरण आती है और बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, कोई प्रकाश किरण आती है बिंदु सीधे निकल जाती है, तो ये जो बिंदु होता है ये बिंदु कहलाता है आपका, इस बिंदु को कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इसकी वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसकी लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। और हाँ, पुराने जो आप क्वेश्चन रिपीट हुए थे उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमेशा देखते रहिए और लगातार बने रहिए